चलिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर तक कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स रिलेटिव मेजर देखा और वो भी सिर्फ रॉ डेटा के लिए। चलिए अभी देखते हैं डिस्क्रीट डेटा में कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब ये CV है, वो इंटू 100 वाला हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, वैल्यू मतलब x, फ्रीक्वेंसी मतलब f, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फ्रीक्वेंसी है 8 10 14 19 22 30 15 4 एंड 3। अच्छा, मेथड तो सजेस्ट नहीं किया है, डायरेक्ट है या शॉर्टकट है, ठीक है, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं ये क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, एक बार डायरेक्ट मेथड से और एक बार शॉर्टकट मेथड से। तो x और f तो अवेलेबल है, अब करेंगे क्या? तो अब आपको काम करना है, डायरेक्ट मेथड है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब fx। तो 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 13 42, 76 110 180 105 32 एंड 27। लेकिन अब क्या करना है? अब आपको करना है fx स्क्वायर। सर fx स्क्वायर कैसे निकाले? देखो fx स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि fx का स्क्वायर कर दो, मतलब 8 का स्क्वायर 64 या 20 का स्क्वायर 400, ये नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? ये fx का स्क्वायर नहीं है, देखो ये अलग चीज है। जब मैं 8 का स्क्वायर या 20 का स्क्वायर करता हूं तो पूरे fx का स्क्वायर होता है, मतलब fx द होल स्क्वायर होता है, जिसका मतलब f का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा। अभी मुझे चाहिए fx स्क्वायर, दैट मीन्स f इंटू एक्स स्क्वायर। x का तो स्क्वायर करना है लेकिन f का नहीं करना है, और f इंटू एक्स स्क्वायर के लिए मुझे करना पड़ेगा क्या? f इंटू एक्स। ऑलरेडी मुझे fx, तो इसका मतलब fx तो मेरे पास है ही, तो मैं क्या करूंगा, ये fx की जो कॉलम है उसको फिर से x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा fx स्क्वायर। तो 8 इंटू 1, 20 इंटू 2, 42 इंटू 3, ये काम मुझे करना है। चलिए आप पॉज लेके ये सब वैल्यूज निकाल दीजिए, मैं भी निकाल रहा हूं, फिर आप वेरीफाई कर लीजिएगा। चेक कीजिए, fx इंटू एक्स मीन्स fx स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 1 8, 20 इंटू 2 40, 42 इंटू 3 126, 76 इंटू 4 304, 110 इंटू 5 550, 180 इंटू 6 1080, 105 इंटू 7 735, 32 इंटू 8 256 एंड 27 इंटू 9 243। f का टोटल 125, fx का टोटल 600 और fx स्क्वायर 3342। अच्छा, आपको क्या निकालना है? एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब CV भी निकालना है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। उसमें पहले तो CV निकालना है, तो इसका मतलब मुझे x बार की वैल्यू चाहिए, और x बार का मतलब है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा fx अपॉन n, और ये होगा 600 डिवाइड बाय 125, और 600 डिवाइड बाय 125 का वैल्यू आ रहा है 4.8। चलिए अभी रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है फॉर्मूला सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n द होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा fx स्क्वायर है 3342 डिवाइड बाय 125 माइनस 600 अपॉन 125 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना हो तो एक स्टेप एडिशनली हम काम करेंगे, और वो है 3342 डिवाइड बाय 125। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ये फिगर होगी 26.736, ठीक है, मैं 736 ही रखता हूं, और
600 डिवाइड बाय 125 इंटू इक्वल टू, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 23.04। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या होगा भाई 26.736 और माइनस करेंगे 23.04, डिफरेंस होगा 3.696 और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो फिगर आ रहा है 1.92। 922 है, हम 92 रखेंगे। और सेकेंड रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको बोलते हैं CV, जिसका मतलब है S अपॉन एक्स बार इंटू 100। S की वैल्यू 1.92, एक्स बार की वैल्यू 4.8 इंटू 100। चलो चेक कर लेते हैं, 1.92 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 100 तो ये होगा 40। तो ये फिगर रखेंगे हम 40%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 40% होगा। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब यही क्वेश्चन हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शॉर्टकट मेथड में कैसे काम करेंगे, तो x और f तो अवेलेबल है, हम निकालेंगे d की वैल्यू। d इज x माइनस, क्या ये c फैक्टर यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक एक का ही गैप है, डिवाइड बाय 1 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम सेंटर में से किसी एक वैल्यू को ले लेते हैं, मान के चलो हम 5 को a एज्यूम कर लेते हैं, तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। डिवाइड बाई 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ये होगा 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब क्या करना है, जैसे x इंटू एफ करते थे, अब x को मैंने कन्वर्ट d में कर दिया है, तो जो प्रोसीजर हम x के साथ करते थे वो d के साथ करेंगे, जिसमें होगा एक fd और दूसरा होगा fd स्क्वायर। f इंटू डी मतलब -32, -30, -28, -19, 0, 30, 30, 12, 12। fd को फिर से d से मल्टीप्लाई करना होगा, fd स्क्वायर मतलब fd इंटू डी, इस fd होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो fd इंटू डी करेंगे तो f इंटू डी स्क्वायर बन जाएगा, तो 32 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 128। 30 इंटू 3 ये होगा 90, 28 इंटू 2 तो 56, 19 इंटू 1 19, 0 ये होगा 30, ये होगा 60, ये 36 और ये 48। अब क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे चाहिए fd और fd स्क्वायर का टोटल। fd का टोटल होगा -25, अब वेरीफाई कर लेना, और ये होगा 467। हाँ मुझे मीन निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग में मुझे x बार a प्लस सिग्मा fd अपॉन n, a की वैल्यू 5 है, -25 अपॉन 125, 25 अपॉन 125 0.2, लेकिन 0.2 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0.2 मतलब ये बनेगा 4.8। तो ये मेरा x बार तो हो गया। अब रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, तो रिक्वायरमेंट में पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो पहली रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अब शॉर्टकट मेथड के हिसाब से सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fd अपॉन n द होल स्क्वायर। सर इंटू सी, हाँ सी 1 ही है, डिवाइड बाय 1, तो इंटू 1 करने से फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए ये वैल्यू कौन सी है, सिग्मा fd स्क्वायर है 467 डिवाइड बाय 125 -25 डिवाइड बाय 125 और उसका स्क्वायर। ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, जैसे कि 467 डिवाइड बाय 125 का वैल्यू 3.736 है, और ये 25 अपॉन 125 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.04 आएगा।
अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो 3.736 में से माइनस करो 0.04 तो 3.696, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसका स्क्वायर रूट, और आप स्क्वायर रूट करोगे तो ऑब्वियस है 1.92 आपको आंसर मिल जाएगा। और सेकेंड रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो पहले किया हुआ है वही है वो, तो CV इज S अपॉन x बार इंटू 100, 1.92 डिवाइड बाई 4.8 इंटू 100, और ये फिगर 40 आएगा, लेकिन 100% में लिखना है तो 40% लिखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड हो, डिस्क्रीट डेटा के साथ कैसे काम करेंगे वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क करने हैं जो कि स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। स्क्रीन पर लिखे हुए क्वेश्चन आप होमवर्क में कंप्लीट कर दीजिएगा, और मैं ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और ग्रुप डेटा के साथ कैसे डील करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।